बड़ी एनर्जी है इसको। नो प्रोविजन इज देयर। वो तो हम लोग को तो सोचते ही नहीं है, हम लोग एमपी है। वो तो निजे खुद को नवाब समझता है। जितनी भी मीटिंग हुई जेपीसी की, जब मैं बोलने के लिए माइक लिया, तब तक अपोजिशन ने मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया। दादागिरी करना चाहते हैं, ये अननेसेसरी दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्रश कर करके सब चीजों को बुलडोज कर सकते हैं। ओवैसी साहब जो हाउस में पार्लियामेंट में बिल में नहीं जाते हैं, वो भी बिल में आ गए। और कल्याण बनर्जी ने हमको आज मतलब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज किया, गालियां दी, मजबूर होकर के हमारे माननीय सदस्य निशिकांत जी ने प्रस्ताव किया, उस पर सभी ने सर्वसम्मत से उनको डिस्कस किया। अक्सर विपक्ष के हंगामों से संसद सदर की बैठकों का जो हाल हो जाता है, वैसा ही हंगामा वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक में हुआ। ये हंगामा कुछ यूं हुआ कि मार्शल बुलाने पड़े। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने विपक्ष के खेमे से आने वाले 10 सांसदों को एक दिन के लिए जेपीसी से निलंबित कर दिया। 1 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में वक्फ बिल को लेकर जेपीसी बनाई गई थी, वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंपने वाली है। इस जेपीसी में कई अहम बैठकें हो चुकी हैं और अब बहुत कम बैठकें बची हैं, लेकिन ये जो आज बैठक हुई थी, इस बैठक में भारी हंगामा हुआ। अब यह हंगामा एक संयोग है या प्रयोग, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वक्फ बिल की जेपीसी से एक दिन का निलंबन पाने वाले विपक्ष के 10 सांसदों में शामिल है एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, टीएमसी के कल्याण बनर्जी, कांग्रेस के नासिर हुसैन और इमरान मसूद, डीएमके के ए राजा और शिवसेना के अरविंद सावंत। हंगामा क्यों हुआ, दोनों पक्षों की दलील आपके सामने रखी जाए। उसके पहले जान लीजिए कि जेपीसी की बैठक में क्या होने वाला था। जेपीसी बैठक में जम्मू कश्मीर की एक आवाज के तौर पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीर वाइज उमर फारूक को बुलाया गया था। मीटिंग में शामिल होने से पहले मीडिया के सामने मीर वाइज उमर फारूक ने वक्फ बिल के खिलाफ कड़ी राय रखी थी। ये मामला कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, एक दीनी मसला है, एक शरई मसला है। इसमें जो है तमाम की आपको राय लेनी है। मैंने कहा कि अगर कोई पॉजिटिव चेंजेस लानी है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप बिल्कुल ही कम्युनिटी को आइसोलेट कर रहे हैं। और हम ये महसूस करते हैं अनफॉर्चुनेटली कि इस सारे मामले से डिसएम्पावरमेंट जो है मुसलमानों को होगा, वो मजीद एम्पावर नहीं होंगे। मीर वाइज उमर फारूक की यही सोच जेपीसी के सामने दर्ज होती, लेकिन इसी बीच विपक्ष के सांसदों ने जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल पर तानाशाही का आरोप चस्पा करके नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी का एमपी तो सोच रहा है वो सब बहुत बड़ा हो गया, जो ही मर्जी वो बोल देते हैं। हम लोग सिर्फ इधर बैठे हैं, लेकिन किसी का एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। और दिल्ली इलेक्शन है, इसलिए उनको जल्दीबाजी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किया, तब भी वो नहीं सुनता है। चेयरमैन किसी को बात सुनता नहीं है, इसे जमींदारी में हो गया। और हम लोग को अपोजिशन को कोई इज्जत भी नहीं देते हैं। हम लोग को सोचते हैं हम लोग उनका डोमेस्टिक एम्प्लॉय है, और वो लोग सोचता है सब डेप्यूटी होम मिनिस्टर है। जगदम्बिका पाल के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई इस बात को लेकर हुई 27 जनवरी को जेपीसी रिपोर्ट के एक प्रावधानों पर चर्चा की तारीख क्यों रखी गई। विपक्ष मांग कर रहा था कि 31 जनवरी को जेपीसी रिपोर्ट के प्रावधानों पर चर्चा की तारीख रखी जाए। हमने कहा कि आप 24-25 को आप मीटिंग रखे जा रहे हो,
तो अभी 22 को तो हमारी सीटिंग थी, फिर आपने एक हफ्ते का टाइम कम से कम दिया, हमने 24-25 भी सब लोग मान गए, सब लोग आ गए। अब आपने 25 को काट करके उसको 27 में कर दिया ले जा करके। तो आप अपनी मनमानी, मतलब आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम लोग कोई हमारे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, सब कुछ आप ही का है, हमारी अपनी कोई नहीं है। मतलब ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? तो तमाशा बना रहे हैं, सीरियस है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से क्रश किया जाए। सब लोग मिलकर के एक ही बात कह रहे थे कि आप 27 की मीटिंग कैंसिल करिए, 27 की मीटिंग को आप 31 में ले लीजिए। अब यहां समझ लीजिए कि जेपीसी को लेकर चेयरमैन जगदंबिका पाल का पूरा कैलेंडर क्या है। 27 जनवरी को जेपीसी रिपोर्ट पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा के बाद 28 जनवरी को नोट ऑफ डिसेंट रखने का समय है और 29 जनवरी को फाइनल रिपोर्ट स्वीकार की जानी है। यहाँ ये भी जान लीजिए कि बीजेपी के दावों के मुताबिक जगदंबिका पाल का ये कैलेंडर मीरवाइज उमर फारूक की राय को दर्ज करने की विपक्ष की मांग के चलते 2 दिन आगे खिसका है। विपक्ष के ही लोगों का ये विचार, खासकर ओवैसी साहब का, कि जम्मू कश्मीर के जो पूरे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नहीं सुना और मीरवाइज को बुलाना चाहिए। आज मीरवाइज को बुलाने के लिए ही इस मीटिंग को क्लॉज बाय क्लॉज जो मीटिंग होनी थी हम लोगों की 24 और 25 की, इसको चेयरमैन ने पोस्टपोन किया अपोजिशन के सजेशन के आधार पर। लेकिन आज जब मीरवाइज के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ। और एक्सपोज ये हुआ कि मीरवाइज वहां बैठे रहे, मीरवाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया, बदतमीजी की, और ये कहीं से भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। बीजेपी साफ कह रही है कि जेपीसी रिपोर्ट में देरी हो, विपक्ष की सारी कवायद इसी बात की है। यहाँ ये भी अहम है कि वक्फ बिल की जेपीसी को पहले संसद के शीघ्र सत्र तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन जेपीसी रिपोर्ट में हर एक पक्ष की राय शामिल हो सके, इसलिए इसका कार्यकाल बजट सत्र तक बढ़ाया गया। लेकिन बजट सत्र शुरू होने के पहले जब जेपीसी अपने निर्णायक दौर में पहुंची है तो ऐसा हंगामा हो गया। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक, पहली बैठक जो हुई थी वो 22 अगस्त 2024 को हुई थी। उसके बाद दूसरी बैठक 30 अगस्त 2024 को हुई और उसमें ही हो हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के जो सांसद थे वो वॉकआउट कर गए। अब तक 34 बैठकें जेपीसी की हो चुकी हैं, जिसमें हर बार हंगामा होता रहा है। नौबत तो यहां तक आ गई कि पिछली बैठक में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कांच का गिलास भी मेज पर दे मारा, जिसके चलते उनका हाथ भी जख्मी हो गया था। जेपीसी के दौरान कल्याण बनर्जी जब इस हालात में पहुंचे तब उनकी बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ तीखी नोकझोंक हुई थी। आरोप लगा था कि रिटायर्ड जजों समेत तमाम बुद्धिजीवी जब जेपीसी के सामने अपनी राय रख रहे थे तो कल्याण बनर्जी अभिजीत गंगोपाध्याय पर इसलिए भड़के क्योंकि उन्होंने कल्याण बनर्जी की बार बार की टोका टाकी पर एतराज जताया था। सवाल ये है कि बार बार वक्फ की जेपीसी के ऐसे हालातों का सामना क्यों करना पड़ा है? क्या वक्फ बिल पर जेपीसी बनने के बाद ये समझने की भूल की गई कि नरेंद्र मोदी ने इस एजेंडे को ठंडे बस्ते में डाल दिया? लेकिन अब ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा है तो हताशा है। क्या जिस तरह 6 महीनों के भीतर जेपीसी ने कई राज्यों में जाकर हर वर्ग की राय जानकर और 108 घंटे से अधिक की बैठकें की, उसके बाद नया वक्फ कानून बनने की बढ़ी हुई संभावनाओं से विपक्ष के हाथ पांव फूल रहे हैं? वक्फ की जमीन जो है, जो ज्यादातर मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तानें हैं, उसमें से ज़मीनों को हड़प करने की इरादे से ये लाया गया। वो एक एजेंडा चला रही है आरएसएस कि जो ज़मीन चाहे एक बार जहाँ पे नमाज पढ़ लिया वो वक्फ की हो जाए। अरे भाई, नमाज पढ़ने को तो कहीं भी आप आँख बंद करके आप भी भगवान को याद करके पूजा कर लेते हैं। हम ही लोग पार्लियामेंट में बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके हम लोग ओथ लिए, तो क्या हम क्लेम कर लेंगे कि पार्लियामेंट हाउस हमारा जो है वक्फ की ज़मीन हो गई? तो गुमराह किया जा रहा है लोगों को और नासमझी भी है। वक्फ बिल पर जेपीसी बनाकर मोदी सरकार ने इन आरोपों से बचने का दांव खेला था कि मुसलमानों से जुड़े मसले पर मनमानी की गई, लेकिन जेपीसी की बैठकों में जिस तरह के माहौल बने उससे साफ संकेत मिलते हैं कि वक्फ बिल की लड़ाई बहुत तीखी है। ये अपोजिशन जो मेजोरिटी है उसकी आवाज को दबाना चाहती है, हल्ला हंगामा करती है, ये किसी विषय पर बात नहीं करना चाहती है।
और 27 की मीटिंग जो है सभी लोगों का मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं उनका ये सजेशन है कि 27 की मीटिंग होनी चाहिए और मुझे लगता है कि चेयरमैन वही डिसाइड करेंगे। 27 को मीटिंग होगी, 28 को नोट ऑफ डिसेंट आएगा और 29 को हम स्पीकर को इसको जमा करेंगे। ये जो वक्फ का बिल है, जल्दबाजी में अगर सरकार ये चाहती है कि बुलडोज करके जॉइंट वर्किंग कमेटी से इसको पार्लियामेंट को लाया जाए तो इसके बहुत बुरे नतीजे निकलेंगे, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा रहे हैं वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं किए जा रहे हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को बर्बाद करने के लिए किए जा रहे हैं। वक्फ बिल की सारी लड़ाई वोट बैंक की है। वक्फ के नाम पर कई संपत्तियों के कब्जों को लेकर गंभीर सवाल भी उठे, लेकिन वक्फ बोर्ड की ताकत से टकराने की कौन कहे। उन्हें बीते 7 दशकों में ताकतवर बनाया गया। अब नरेंद्र मोदी इस स्थिति को बदलने की नीयत दिखा रहे हैं, लेकिन इसे हिंदुत्व की राजनीति का कार्ड बताने की कोशिश हुई है, इसलिए आर पार की जंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवादा।